Hey Logirians, welcome to Logiri. I hope you have subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. I hope you're following us on Instagram because we do pretty amazing stuff out there. आज हम बात करेंगे क्लैट के अपडेटेड सिलेबस के बारे में। मैंने बहुत सारी वीडियोस क्लैट को लेकर करी क्योंकि बहुत बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको हेल्प चाहिए थी कि हम क्या प्रिपेयर करें क्या नहीं करें। बट हर वीडियो में, चाहे वो सिलेबस वाली वीडियो हो, जिस वीडियो में हमने बुक्स के बारे में बात करी हो कि कौन सी बुक्स आपको यूज़ करनी चाहिए, मैंने हर वीडियो में एक ही डिस्क्लेमर दिया था कि जब तक क्लैट 2020 नहीं हो जाता हमें कुछ भी नहीं पता चलेगा। हमें ये क्लैरिटी नहीं होगी कि कैसा सा पेपर आएगा, डिग्री क्या होगा एग्ज़ाम का, ठीक है ना, और क्या क्या क्वेश्चंस हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, क्या क्या आप छोड़ सकते हो क्या नहीं, ठीक है ना। तो जो पिछली वीडियोस हमने करी थी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, चाहे वो सिलेबस है चाहे वो बुक्स हैं, जिसके अंदर मैंने क्या कंसिडर किया था कि जो तो सैम्पल पेपर्स दिए थे क्लैट 2020 के वेबसाइट पे, ठीक है, क्लैट 2020 की वेबसाइट पे सैम्पल पेपर्स थे, प्लस जो उन्होंने मटेरियल और वीडियोस थी और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी हुई थी वेबसाइट पे वो कंसिडर किया था, गाइडलाइंस, प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स थे वो कंसिडर किया था कि पिछले 5 इयर्स में कैसा सा सब कुछ आ रहा है। तो उसके हिसाब से मैंने सिलेबस जो था और मॉक टेस्ट जो क्लैट 2020 में हुए थे जो केम अप विद द सिलेबस वाला वीडियो, राइट। बट नाउ आई थिंक देयर नीड्स टू बी एन अपडेट वीडियो सो दैट आपको पता चल जाए कि 2020 के एग्जाम में किन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आए थे। तो वो टॉपिक्स हमारे लिए ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट हो गए, बट हम आज वाली वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से टॉपिक्स हैं जो चाहे 2020 के एग्जाम में ना आए हों बट 2021 के हिसाब से वो इम्पॉर्टेंट हैं और वो कहाँ कहाँ इन्होंने इसके बारे में बात करी हो, इन टॉपिक्स के बारे में, राइट। तो चलिए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। इस वीडियो के अंदर जब मैं सिलेबस की बात करूंगी तो मैं सिलेबस क्या क्या कंसिडर करते हुए बात करूंगी मैं वो आपको बता देती हूँ। क्लैट 2020 में जो क्वेश्चंस आए वो कंसिडर करूंगी, प्लस जो उनके सैम्पल पेपर्स हैं, ठीक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे इस बार फॉर श्योर, प्लस उनकी वेबसाइट पे जो उन्होंने गाइडलाइंस दी हुई है, सिलेबस दिया हुआ है, वो कंसिडर कर कर आपको मैं इसका सिलेबस पूरा बताऊंगी, राइट। तो ठीक है, सब्जेक्ट एरियाज विद वेटेज देख लेते हैं। देखिए, इंग्लिश में से 28 टू 32 क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स में से 35 टू 39 क्वेश्चंस, लीगल रीजनिंग में से 35 टू 39 क्वेश्चंस, लॉजिकल में से 28 टू 32 क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में से 13 टू 17 क्वेश्चंस। अब देखते हैं कि क्लैट 2020 में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहा था। 2020 की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चंस थे। लीगल रीजनिंग में आपके 40 थे, करंट अफेयर्स में 35, लॉजिकल रीजनिंग में 30, इंग्लिश में 30, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में 15। तो इंग्लिश देखिए, इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, स्टेटमेंट्स विच कैन बी इन्फर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑदर लाइकली टू अग्री विद, ऐसे क्वेश्चन जो कॉमन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो थे, ठीक है। वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन बहुत थे, मतलब आप कह सकते हो 5 तो डायरेक्ट ही थे कि इनका मीनिंग बता दो, बाकी आपके पास और भी क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग पता होता था तभी आप मतलब इजीली आंसर कर सकते थे, नहीं तो आपको गेस वर्क पे अपनी गेम खेलनी पड़ रही थी। तो राइट, तो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और उसके बाद वोकैबुलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिगर्स ऑफ स्पीच, दैट इज आयरनी, पर्सोनिफिकेशन, ये वाले क्वेश्चंस भी बहुत पूछे गए थे। मेरे ख्याल से 3 से 4 क्वेश्चंस बड़े आराम से थे, और अगर आपने एक बार ये टॉपिक अच्छे से कर लिया तो आप बड़े आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इंग्लिश कैसे कवर करोगे। देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की या तो आप एक अच्छी बुक ले लीजिए, या तो क्या फॉर श्योर बाय अ बुक जिसके अंदर यू हैव अ लॉट ऑफ आरसीज एंड आंसर करेक्ट हो। मैं तो कहूँगी आप लोकल बुक सेलर के पास जाइए और उनसे मांगिए कि जिसके अंदर अराउंड 500 या 100 200 जितने भी आरसीज हो वो आपको दे दें, जिसके आंसर्स करेक्ट हो, और वो आप सॉल्व करो हर रोज एटलीस्ट बैक टू बैक 5 to 8 10 जितने भी आप सॉल्व कर सकते हो आरसी सॉल्व करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, अपनी एक टेक्निक बनाओ आरसी प्रैक्टिस करने की, बिकॉज स्पीड मैटर्स अ लॉट। एंड अगर आप आरसी प्रैक्टिस करते हो उससे बहुत ही बेनिफिट मिलता है आपको। कुछ बुक्स जैसे आप जा सकते हो, एलसैट की बुक्स होती हैं, आइल्स की बुक होती है, ठीक है ना। कैट का लेवल हाई हो जाता है बट आइल्स का भी थोड़ा हाई लेवल रहेगा आपके लिए, बट अगर आप वो सॉल्व करते हो तो आपके लिए ठीक रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि और कोई स्पेसिफिक बुक क्लैट की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए नहीं है अभी तक, राइट।
तो उसके बाद मैं ट्राई करूँगी कि मैं बुक ढूँढ दूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँ कि अगर आप वो बुक बाय करना चाहते हैं। बट ये लोकल बुक सेलर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा सही रहेगा, राइट। वोकैबलरी बेस्ड क्वेश्चंस, देखिए वोकैबलरी बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो करी हुई है जिसमें मैंने आपको कहा था कि अगर आप न्यूज़पेपर में से, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं करंट अफेयर्स के लिए, उसमें से आप रोज़ 5 वर्ड्स एटलीस्ट या 5 to 10 वर्ड्स निकाल के उसका मीनिंग देख लेते हैं और उसको नोट करके याद करने की कोशिश करते हैं, तो ये एक बेस्ट तरीका है। मतलब इससे अच्छा कोई तरीका हो ही नहीं सकता। बट फिर भी बहुत बच्चे कहते हैं कि हमसे नहीं होता, तो आप वर्ड पावर मेड ईजी के लिए जा सकते हैं। अब वर्ड पावर मेड ईजी में वर्ड ईजी ज़रूर है बट वो इतनी ईजी नहीं है बुक कवर करना, बिकॉज बहुत ही बड़ी बुक है और उसमें से भी याद करना एवरीडे के बेसिस पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं आपके लिए कौन सा मेथड वर्क कर रहा है। मैं हमेशा प्रेफर ये वाले मेथड को करती हूँ जिसमें आपको न्यूज़पेपर पढ़कर आप अपनी वोकैबलरी इंप्रूव करें, बिकॉज कहीं ना कहीं से वोकैब वर्ड्स जो हैं उनका सोर्स जो है वो जर्नलिस्टिक सोर्सेज है, जो कॉमन वर्ड्स यूज़ करे जाते हैं लिखने के लिए वो वाले वर्ड्स हैं। बट वो लेवल थोड़ा जो हम नॉर्मली नहीं यूज़ करते बट न्यूज़पेपर मैगजीन्स और ऑनलाइन ब्लॉग पोस्ट और आर्टिकल्स में यूज़ किए जाते हैं, वो वाले वर्ड्स हैं। तो अगर आप न्यूज़पेपर में से वो वर्ड्स उठा के पढ़ लेंगे, या कोई भी अगर आप नया वर्ड, यू कम अक्रॉस अ न्यू वर्ड इवन वाइल प्रैक्टिसिंग फॉर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, अगर आप उस वर्ड का मीनिंग देख लेते हो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं बहुत सारे आरसीज, उसका बेनिफिट क्या रहता है, कहीं ना कहीं आपको ये सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने आ जाते हैं। ठीक है, सेंट्रल आइडिया क्या है, अगर आप स्टार्टिंग में क्वेश्चंस गलत भी करते हो आरसीज के, सबसे अच्छा टिप यही है, कभी भी ये मत देखो कि आंसर गलत, ठीक है ये गलत था ये देख लिया बस, नहीं, क्यों गलत था, वाई, क्या आपका थॉट प्रोसेस क्या था और ऑदर का थॉट प्रोसेस क्या था। ऑफ स्पीच, आयरनी, पर्सोनिफिकेशन एक्सेट्रा, ये आप अपनी बुक में से, ग्रामर की बुक में से कवर कर सकते हैं। एक बार कवर कर लेंगे बहुत अच्छे से तो आपके ये जो मार्क्स हैं ये पक्के हो जाएंगे। तो ये वाले जो क्वेश्चंस थे, ये वाली चीज़ें आपके 2020 के एग्जाम में क्लियर कट पूछी गई थी। अब ईडियम्स भी आए थे एग्जाम के अंदर। अगेन ईडियम्स भी वही थे जो जर्नलिस्टिक सोर्सेज के अंदर नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप एक लिस्ट उठा के उसको याद करें तो आप वो कर सकते हैं, नहीं तो जब भी रीडिंग के टाइम पे कोई भी ईडियम आपको दिखे आप उसका मीनिंग देख लीजिए। पर मैं आपको अगेन बोलूँगी, अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डाल लेते हैं और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस करने की आदत डाल देते हैं तो आपके अंदर इंट्यूशन आ जाएगी वर्ड्स को गेस करने की कि इसका मीनिंग यही है। जब आप अगला वर्ड पढ़ोगे ईडियम का और पिछला पढ़ोगे, पूरा सेंटेंस पढ़ोगे, तो यू विल बी easily able to guess the meaning of the word. This is a central idea being conveyed by the author in the above passage. Essay question: as per author, why is the incident a wake-up call for parents? According to the author, in order to understand the root cause of such insensitive incidents, it is important to, मतलब ऐसे क्वेश्चंस आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड थे। तो ये फिगर्स ऑफ स्पीच देखें, द पैसेज हैज बीन adorned with numerous figure of speech, which of the following combinations is correct? ठीक है ना। तो अगर ये वाले क्वेश्चंस और भी बहुत थे, मैंने कॉपी कर लिया आपको दिखाने के लिए, क्योंकि बहुत बच्चे कमेंट सेक्शन पूछते हैं कि दी कहाँ पे है क्वेश्चन, हमें तो दिख नहीं रहा, आप हमें ये टॉपिक कवर करने को क्यों कह रहे हो। तो ये वाले क्वेश्चंस पूछे गए थे, राइट। तभी मैं कहती हूँ कि खुद भी एनालाइज करना क्वेश्चन पेपर को भी, वेबसाइट को भी, और जो सैम्पल पेपर्स हैं उनको भी। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए वेबसाइट पे ये लिखा हुआ है, इन दिस सेक्शन ऑफ यूजी क्लैट 2020 यू विल बी प्रोवाइडेड पैसेजेस ऑफ अबाउट 450 words each. These passages will be derived from contemporary or historically significant fiction and non-fiction writing and would be of a standard that a 12th standard student may be able to read in about 5 to 7 minutes. Each passage will be followed by a series of questions that will require you to demonstrate your comprehension and language skills, including your abilities to read and comprehend the main point discussed in the passage, as well as any arguments and viewpoints discussed or set out in the passage. Draw inferences and conclusions based on the passage, summarize the passage, compare and contrast the different arguments or viewpoints set out in the passage, and understand the meaning of various words and phrases used in the passage. मतलब वही रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो कॉमनली क्वेश्चंस होते हैं, जो मर्जी बुक उठा लीजिए उसमें यही क्वेश्चंस टाइप होते हैं, वो ये पूछेंगे, प्लस आपके वोकैबलरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है ना, ये उन्होंने क्लियर कट कहा हुआ है। बात करते हैं ग्रामर की। देखिए ग्रामर जो थी, अगर हम क्लैट 2020 का पेपर उठाएं तो एक भी क्वेश्चन, मेरे ख्याल से जहाँ तक मैंने देखा, कोई भी क्वेश्चन ग्रामर बेस्ड नहीं था। ठीक है ना।
तो पर अगर हम उनके सैम्पल पेपर्स उठाते हैं, सैम्पल पेपर 1, 2, 3 जो था, उसके मैंने स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे लिए हुए हैं आपके लिए कि ये क्वेश्चन जो थे कहीं ना कहीं ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस थे, राइट। क्योंकि मैंने जो पिछली वीडियो करी थी सिलेबस में, उसमें मैंने कहा था कि आपको ग्रामर भी कवर कर लेनी चाहिए। अब इन्होंने सैम्पल पेपर्स में तो ग्रामर बोला, मतलब क्वेश्चंस आए सैम्पल पेपर में ग्रामर से रिलेटेड, बट पेपर में नहीं आए। तो अब ये आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आपने सिर्फ आरसीज, वोकैबलरी, ईडियम्स, फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़कर ही काम खत्म कर देना है, वही अपना सिलेबस रखना है, या फिर जो सैम्पल पेपर्स में दिया हुआ है वो वाला टॉपिक भी कवर करोगे। प्लस इन्होंने जब एक्सप्लेन किया है इंग्लिश के बारे में, गाइडलाइंस दी हैं, उसके अंदर इन्होंने लिखा है प्रैक्टिस ग्रामर फ्रॉम एनी गुड 10th स्टैंडर्ड ग्रामर टेक्स्ट बुक। सम क्लासिक्स लाइक रेनन मार्टिन्स इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन आर स्टिल वेरी वेरी गुड रिसोर्सेज फॉर प्रेपरेशन, राइट। तो इन्होंने खुद ही कहा है कि ग्रामर भी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि ग्रामर भी कवर कर लीजिए। वैसे भी जब भी हम क्लैट की प्रिपरेशन करते हैं, हम अकेले क्लैट की प्रिपरेशन नहीं करते, हम अदर 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करते हैं, और उसमें तो ग्रामर रेलेवेंट रहता ही है, राइट। और वैसे भी अगर आप क्लैट को हमेशा देखो, मतलब बहुत सालों से हो रहा है अब तो आप ये देखोगे कि कहीं ना कहीं वो अपना सिलेबस ऊपर नीचे करते ही हैं, तो ग्रामर कवर करना सेफ रहेगा। तो ग्रामर के टॉपिक्स जो हैं वो ये सारे हैं: टेंसेस, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, एक्टिव पैसिव वॉइस मॉडल्स। अब अगेन अगर आप चाहते हैं आप रेनन मार्टिन में से कर सकते हैं। अगर आपको रेनन मार्टिन मुश्किल लग रही है तो कोई भी आप ग्रामर की बुक उठा सकते हैं। जो ग्रामर की बुक मैं सजेस्ट करती हूँ वो है एसपी बख्शी, और रेनन मार्टिन थोड़ी डिफिकल्ट रहती है, आपको थोड़ी हेल्प रहती है। अगर आपने स्कूल में रेनन मार्टिन नहीं पढ़ी तो आपको थोड़ी डिफिकल्ट लगती है वो बुक, पर एसपी बख्शी में वही आपने ग्रामर के रूल्स ही देखने हैं, आपको रूल्स पता होने चाहिए, मेन एम हमारा रूल्स देखना है, तो आप वो देख सकते हैं। मैं एक वीडियो और कर दूंगी जिसके अंदर मैं इंग्लिश में डिटेल में बात कर दूंगी, बुक्स के बारे में भी और टॉपिक्स के बारे में भी। अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट में मुझे बता दो, आई विल डू अ डिटेल्ड रिसर्च कि आप कैसे कवर कर सकते हो इंग्लिश और अच्छे से, ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग की बात करते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग वाज द स्टार ऑफ द शो। क्रिटिकल रीजनिंग पूरी आई थी, और जिसकी क्रिटिकल रीजनिंग अच्छी थी उनका ऑब्वियसली लॉजिकल रीजनिंग का जो सेक्शन था वो बहुत अच्छा हुआ होगा क्लैट 2020 में। तो ऑब्वियसली ये सारे टॉपिक्स आपको कवर कर लेने चाहिए। कॉज एंड इफेक्ट और कोर्स ऑफ एक्शन से मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन नहीं आया था क्लैट 2020 में, बट अजम्पशंस, फोर्सफुलनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, इन्फ्रेंस, प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन, स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग आर्ग्यूमेंट्स, सिलॉजिज्म्स में से भी नहीं आया था, प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन आया था। सिलॉजिज्म्स में से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, बट सैम्पल पेपर्स अगर उठा के देखोगे तो बहुत सारे सिलॉजिज्म्स में से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सेफ साइड कवर कर लेना ही बहुत बढ़िया। अगेन 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स जो दूसरे होते हैं उसमें सिलॉजिज्म्स बहुत ही कॉमन है, तो अगर आप कवर कर भी लोगे तो वो आपको दूसरे पेपर्स में बेनिफिट कर जाएंगे, राइट। इसके लिए जो बुक मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ वो आपके एम के पांडे है, ठीक है। एम के पांडे अगर आप अच्छे से कवर कर लोगे, मुझे नहीं लगता आपको कोई और बुक रिक्वायर्ड है। सब्जेक्ट की प्रॉब्लम एक ही है कि हमने कभी ये पहले पढ़ा नहीं होता, तो हम डर जाते हैं, हम सोचते हैं ये क्या पूछ रहे हैं, अज्यूम क्या कर रहे हैं। सर आप आराम से बैठ के एम के पांडे में से पढ़ेंगे, मुझे नहीं लगता आपको प्रॉब्लम आनी चाहिए। तो प्लीज़ एम के पांडे कवर कर लीजिए। अगर आपको कोई स्पेसिफिक बुक चाहिए क्रिटिकल रीजनिंग के लिए तो अगेन मैं आपको 3 से 4 ऑप्शन दे दूंगी। बुक्स वाली वीडियो आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने ऑप्शन दी हुई है। लॉजिकल रीजनिंग के लिए क्लैट वेबसाइट पे क्या दिया हुआ है वो पढ़ लेते हैं। द लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन ऑफ यूजी क्लैट 2020 विल इंक्लूड अ सीरीज ऑफ शॉर्ट पैसेजेस ऑफ अबाउट 300 words each. Each passage will be followed by one or more questions that will require you to recognize an argument, premises, conclusions, read and identify the arguments, critically analyze patterns of reasoning and assess how conclusions may depend on particular premises or evidence, infer what follows from the passage and apply these inferences to new situations, draw relationships and analogies, identify contradictions and equivalence, and assess the effectiveness of आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना। तो बेसिकली इन्होंने अपनी पूरी क्रिटिकल रीजनिंग का यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। अगर हम पेपर उठाएं तो उसमें लॉजिकल रीजनिंग का डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन नहीं था, ना तो सीरीज कंप्लीशन से, ना एनालॉजी से, ना ब्लड रिलेशन से, ना पजल टेस्ट से। बट अगर हम इनके सैम्पल पेपर्स उठाते हैं तो सीरीज कंप्लीशन का क्वेश्चन देखा था हमने, और ब्लड रिलेशन का भी देखा था, और कहीं ना कहीं पजल टेस्ट रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया हुआ था जिसके अंदर आपको टेबल बनाना था। उन्होंने बताया, उन्होंने लैंग्वेज बेस्ड था, इंग्लिश, हिंदी और बंगाली, और कहा था कि पर्सन क्या, और आपने बताना था विच इज़ द पर्सन हु नोज ऑल द 3 लैंग्वेजेस, ऐसा सा कुछ क्वेश्चन था। और इसमें आपको टेबल बना के टिक करना होता है कि ठीक है इनको ये आता है, ये नहीं आता। तो वो पजल टेस्ट में से अगर आप सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल से आपका वो वाला पार्ट कवर हो जाएगा।
ब्लड रिलेशन सैम्पल पेपर्स में था, सीरीज कंप्लीशन भी सैम्पल पेपर्स में था। एनालॉजी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ऐड कर दिया। अगर आप चाहते हो तो इसको आप क्रॉस भी कर सकते हो, बट ये तीनों चीज़ें आपके सैम्पल पेपर में थी। मतलब सीरीज कंप्लीशन वाला पार्ट अगर आप सैम्पल पेपर खोलोगे तो बहुत क्वेश्चन थे, और ब्लड रिलेशन भी। मैं आपको स्क्रीनशॉट्स दे दूंगी। नेक्स्ट लॉजिकल रीजनिंग के दूसरे टॉपिक हैं, वो आपको देखना है कि आपको कवर करने हैं या नहीं। वो आप सिलेबस की जो प्रीवियस वीडियो है वो देख सकते हैं और अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं कि आपको करने हैं या नहीं। मैंने सैम्पल पेपर्स और क्लैट 2020 के अकॉर्डिंग आपको ये टॉपिक्स बता दिए हैं। ये सैम्पल पेपर्स के क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं आपका ब्लड रिलेशन पूछा हुआ है, ठीक है। स्टेटमेंट अजम्पशन जो एम के बांडे में ये क्वेश्चंस मिलते हैं। उसके बाद सिलॉजिज्म्स हैं, यहाँ पे सीरीज है, नंबर सीरीज है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है। तो ये मैंने तभी आपको दिखाने के लिए, क्योंकि बहुत बच्चे पूछते हैं कि दी हमें मिले नहीं क्वेश्चन। ये देखिए, ये सीरीज का क्वेश्चन है, ये सिलॉजिज्म्स का है, ये ब्लड रिलेशंस का है, तो आप वो देख सकते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि सैम्पल पेपर्स खुद भी एनालाइज करो। अगेन पजल टेस्ट टाइप का क्वेश्चन है कि जिसमें आपको टेबल बनाना होता है कि कौन क्या करता है कौन नहीं करता। तो अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ये सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। लीगल एप्टीट्यूड, देखिए लीगल एप्टीट्यूड अगर हम क्लैट 2020 में से उठा के देखते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जीके बेस्ड था, जो कि हमें पता था। एंड अगर उसके अंदर हेल्प क्या कर रहा था, अगर आपको लीगल एप्टीट्यूड अच्छे से सॉल्व करनी थी तो क्या चीज़ थी जो आप प्रिपेयर करके जा सकते थे। देखिए, सबसे पहले तो लीगल मैक्सिम एंड लीगल टर्म्स। अगर आपने लीगल मैक्सिम्स एंड लीगल टर्म्स जो न्यूज़पेपर में यूज़ करी गई थी उनका मीनिंग उठा के देखा हुआ था, तो आपके लिए वो एग्ज़ाम बहुत ही ईजी था। जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्ड्स यूज़ किए गए थे, डिफेमेशन, कॉमन इंटेंशन, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, ठीक है। तो आपने क्या चेक करना था कि क्या डिफेमेशन का मीनिंग वही है जो एक्चुअल में है, या फिर इन्होंने थोड़ा बहुत चेंज किया है और उसके अकॉर्डिंग मुझे लगाना है, क्योंकि वो चेंज भी कर सकते हैं। लीगल रीजनिंग में वो हमेशा कहते हैं कि जो डेफिनेशन है वो जो पेपर में दी हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। बट नॉर्मली उन्होंने सेम ही दी हुई थी कि ठीक है, ये अगर आपको पता था एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज क्या है, आपको पता था डिफेमेशन क्या है, आपको पता था कॉमन इंटेंशन क्या है, आपको पता था एब्सोल्यूट स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल क्या है, अगर आपको ये सब पता था तो आपके लिए एग्जाम सॉल्व करना इजी भी था और आप क्विकली भी कर सकते थे, क्योंकि आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि जब भी न्यूज़पेपर उठाओ और आपको कोई आर्टिकल मिले या एडिटोरियल मिले जिसके अंदर लीगल टर्म्स और मैगजीम्स यूज़ किए गए हैं, उनका मीनिंग ढूंढो, अच्छे से उनको समझो, राइट। एक तरीका तो ये है। देखिए, दो टाइप के लोग होंगे। एक तो कहेंगे कि हम कम्प्लीटली न्यूज़पेपर बेस्ड प्रेपरेशन करना चाहते हैं, जो न्यूज़पेपर में दिया हुआ है हम उसकी रिसर्च कर लेंगे, हम उसका मीनिंग ढूंढ लेंगे। दूसरे टाइप के लोग होते हैं कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, हमें आप बता दो कि हम एक जगह से कैसे कवर कर सकते हैं। मतलब न्यूज़पेपर में भी पढ़ लेंगे, बट फिर भी हमें एक बेसिक आइडिया चाहिए। तो ऑब्वियसली जो लिस्ट दी होती हैं आपकी, आप उनकी अच्छे से आप उनको पढ़ सकते हैं, राइट। अनदर थिंग, अब जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप कहोगे क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली आई थी? नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली नहीं आई थी। सैम्पल पेपर्स में कहीं ना कहीं इन्होंने डायरेक्टली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूछी हुई थी, बट पेपर के अंदर कहीं पे भी डायरेक्ट नहीं थी, बट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं आपको कॉन्स्टिट्यूशन की फील आ रही थी, ठीक है। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में था, जिसके अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की उन्होंने फील दी हुई थी कि अगर आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी हुई है तो आपको इजी था। फॉर एग्जांपल एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, आर्टिकल 20 क्लॉज 1 उन्होंने पूरा मेंशन किया हुआ था, तो अगर आपने पढ़ा हुआ था तो आपके लिए इजी था। अगेन, अब क्या सिर्फ जो न्यूज़पेपर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है, आप वही वाले टॉपिक्स कवर करना चाहते हो, या खुद ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बार उठाकर पढ़ना चाहते हो और समझना चाहते हो? जो भी करो, मेक श्योर आप अंडरस्टैंड करो। रट्टाफिकेशन नहीं चलने वाली है क्लैट में। अब अगर आप लर्न करके जाते हो बट अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि लर्न करने का कोई फ़ायदा नहीं। उन्होंने खुद ही बताया हुआ है कि ये है, अब आपने इसको अप्लाई करना है, ठीक है ना। अप्लाई करना होता है। उन्होंने ये नहीं पूछा आर्टिकल 20 क्लॉज 1 क्या कहता है, उन्होंने तो बता दिया आर्टिकल 20 क्लॉज 1 क्या कहता है, उसके बाद गेम स्टार्ट होती है, राइट। नेक्स्ट इज टॉर्ट, क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, लैंडमार्क जजमेंट। देखिए, टॉर्ट, क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट्स, पहले वाली बात नहीं रही कि आपने अच्छे से समझा, लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए तो हो गया। अब अगर आप ये टॉपिक्स पढ़ते हो, देखो, अगर न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स अगर आप डायरेक्टली पढ़ते हो, आपको अपने आप को कंफर्टेबल किस चीज़ में बनाना है? कंफर्टेबल लीगल लैंग्वेज से कंफर्टेबल करना है, ठीक है ना। लीगल लैंग्वेज से कंफर्टेबल कैसे होगे? जब आप लीगल टॉपिक्स पढ़ोगे, ठीक है ना। एक तो आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हो न्यूज़पेपर में,
एडिटोरियल्स में बहुत अच्छी लीगल लैंग्वेज यूज़ करी होती है, राइट। तो आप लीगल लैंग्वेज, न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पढ़ना है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। ठीक है, आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आपको नोट्स दे रहे हैं, आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हुआ है जो आपको न्यूज़ मैगजीन प्रोवाइड कर रहे हैं मंथ के एंड में, तो भी आपने न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है, राइट। दिस इज़ वन थिंग दैट यू हैव टू डू एवरी डे। देखो, अब क्लास वो वाला नहीं रहा कि आपने कितने घंटे की सिटिंग देनी है। मेरे ख्याल से अगर आप 2 2.5 आवर्स की सिटिंग हर रोज़ दे रहे हो ना क्लास को, तो इट इज़ गुड टू गो। मतलब सिलेबस ज़्यादा नहीं है, कंसिस्टेंसी ज़्यादा टेस्ट हो रही है अब आपकी, राइट। अब अगर आप टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट्स ये पढ़ लेते हो तो आप कंफर्टेबल हो जाओगे लीगल लैंग्वेज के साथ, ठीक है ना। बट अगर आप मिस करना चाहते हो ये, तो मिस भी कर सकते हो, बट अगर पढ़ लेते हो तो आप कुछ वर्ड्स के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे, ठीक है। वो एक तरीका है, बट डायरेक्टली ये टॉपिक्स नहीं आएंगे। वो आपसे ये नहीं पूछेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया था, या टॉर्ट के अंदर इस वर्ड का क्या मीनिंग है, या क्रिमिनल लॉ के अंदर ये सेक्शन कौन सा है, मर्डर कौन से सेक्शन में दिया हुआ, नहीं, वो वाले क्वेश्चंस नहीं थे। बट वो लीगल लैंग्वेज के साथ आपको कंफर्टेबल करने के, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे, इनडायरेक्टली आपको हेल्प मिलेगी। तो ये आपने डिसाइड करना है आपने ये टॉपिक्स कवर करने हैं या नहीं, या फिर न्यूज़पेपर पे डिपेंड होकर जहाँ पे जितनी भी लीगल टर्म्स यूज़ करी हुई हैं उनका अच्छे से रिसर्च करके अपने आप को लीगल लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल करना है। लैंडमार्क जजमेंट्स, अगेन कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था लैंडमार्क जजमेंट से। जैसे नॉर्मली होता था कि केशवानंदा भारती में क्या कहा गया था, बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट कौन सी जजमेंट में लेड डाउन किया गया था, वो वाले क्वेश्चंस तो जीरो थे, बिल्कुल भी नहीं थे। लैंडमार्क जजमेंट्स आप कवर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो ये भी आप क्रॉस आउट कर सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग कवर कर लेना सही रहेगा। एंड करंट अफेयर्स, देखिए अब लीगल एप्टीट्यूड जो था वो बेसिक आपका करंट अफेयर्स रिलेटेड था। तो रीसेंट बिल्स, एक्ट्स, अमेंडमेंट्स, जितने भी क्लैट 2020 के पैसेजेस थे वो रिलेटेड थे, जैसे गैस लीक इन विशाखापट्टनम, ठीक है, नेचुरल जस्टिस से रिलेटेड था, पालघर इंसिडेंट, मॉब लिंचिंग के रिलेटेड था, ठीक है ना। तो जो रीसेंट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, उनसे रिलेटेड पैसेजेस आए थे। तो ये तो हमें पता चलेगा कि जो जितने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट डिस्कस्ड टॉपिक्स हैं उनमें से ही कहीं ना कहीं पैसेजेस आए थे। बट फिर भी रीसेंट जजमेंट्स कवर करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सैम्पल पेपर्स में कहीं ना कहीं इन्होंने पूछी हुई हैं, और सैम्पल पेपर 2020 शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। मैं सैम्पल पेपर वाला पार्ट इसलिए बता रही हूँ, अगर आप मिस आउट करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, राइट। कमिटीज एंड कमीशंस, एनी अदर इंपॉर्टेंट लीगल इशू अगर कोई है, कमिटी एंड कमीशन जो रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, या फिर कोई और लीगल इशू, जैसे अभी फार्मर्स बिल का जो है इतनी प्रोटेस्ट हो रही है, उसके बारे में आपके पास सारी डिटेल्स होनी चाहिए, जितनी भी आप इकट्ठी कर सकते हो। देखिए, जब मैं बात करती हूँ कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा क्वेश्चन आया था, द इशू ऑफ ऑब्ससिनिटी इज फंडामेंटली रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑफ एन इंडिविजुअल, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल, राइट टू प्राइवेसी ऑफ एन इंडिविजुअल, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन इन्होंने कहा बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो कहीं ना कहीं अगर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में पता है तभी आप बता पाओगे। तो डायरेक्ट नहीं था, इनडायरेक्ट क्वेश्चन था, बट फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन की अगर नॉलेज है तब आपको वो हेल्प करेगी, राइट। और एक और बात, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपकी एक ओपिनियन भी फॉर्मुलेट होती है। कुछ क्वेश्चंस अगर आपकी खुद की ओपिनियन है आप तभी आंसर कर सकते थे। तो रीडिंग लॉ आर्टिकल्स वुड हेल्प यू इन फॉर्मुलेटिंग एन ओपिनियन ऑफ योर ओन, ठीक है। अगेन न्यूज़पेपर पढ़ने से लीगल जो कॉमन वर्ड्स है आपको उसके बारे में पता चलेगा। फॉर एग्जांपल सीबीआई से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि सीबीआई कौन से टाइप के केसेस ले सकते हैं, कब केसेस ले सकते हैं, सॉरी कब केसेस जो होते हैं सीबीआई को रेफर करे जाते हैं। तो वो अगेन न्यूज़पेपर में से पढ़ोगे, प्लस क्यूरियस रहोगे कि ये क्या है क्या नहीं है, तो आपको मदद मिलेगी। तो न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। साइड हेल्प आप जो मर्जी ले लो, बट न्यूज़पेपर तो पढ़ो ही पढ़ो हर रोज़। कुछ और नहीं कर सकते तो उठा के एडिटोरियल्स पढ़ लो, फ्रंट पेज पढ़ लो, राइट। और अगर कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो भी पढ़ लो। अब जो एक और क्वेश्चन आता है कि क्या हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स या जो प्रीवियस पैटर्न था प्रिंसिपल फैक्ट्स वाला, लीगल रीजनिंग क्वेश्चंस का, वो प्रैक्टिस करने चाहिए या नहीं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, वो खुद कह रहे हैं, और मुझे भी लगता है कि अगर आप पैटर्न देखेंगे एग्जाम का और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से निकाल के, स्पेशली लीगल एप्टीट्यूड वाला सेक्शन, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको मार्क तो करना है ना कि ये प्रिंसिपल है, ये चीज़ें
होनी चाहिए, ये रिक्वायरमेंट्स है, ये कंडीशन है और ये मुझे ऐसे अप्लाई करना है। तो वो कैसे आएगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो एनालाइजिंग अ प्रिंसिपल, एग्जामिनिंग अ फैक्ट सिचुएशन क्लोजली एंड अप्लाइंग वन टू द अदर। ठीक है, तो ये कैसे होगा, अगर ये खुद कह रहे हैं कि प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करो, जितने भी क्वेश्चन पेपर्स मिल सकते हैं उनका प्रिंट आउट निकालो, उनको बाइंड करो और उनको प्रैक्टिस करो। स्पेशली लीगल एप्टीट्यूड वाला पार्ट, अगर जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाते हैं और ट्राई करो विद आंसर्स बाय करो, तो आप कोई भी वर्कबुक या अगर आपके कोई इंस्टीट्यूट है तो उसमें उसकी वर्कबुक, या नहीं है तो AB भारद्वाज उठा के उसकी वर्कबुक सॉल्व कर दीजिए, सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ पे आपका एक चीज़ करने से नहीं एग्जाम क्लियर होगा, ठीक है ना। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो प्लस प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो भी फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे बहुत चीज़ें करनी है आपको, न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ते समय अगर कोई आपको लीगल टर्म आ गई है उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, रट्टा नहीं मारना है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्लियर, ठीक है। प्लस आपको लीगल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस करने चाहिए। लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने होते हैं इसके ऊपर मैंने एक वीडियो करी हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, बहुत ही बेसिक वीडियो है, वो चेक कर लीजिए, हेल्प करेगी। तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करने हैं और ये आपका डिसीजन है कि आपने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, टॉर्ट्स है, क्रिमिनल लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये एक बार उनको अच्छे से रीडिंग देनी है। रीडिंग दोगे तो रट्टा नहीं मारना है, समझना है। आप डाटा इंटरप्रिटेशन इन्होंने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था, पाई चार्ट, बार डायग्राम, बार ग्राफ, टेबुलर डायग्राम, लाइन ग्राफ, ये सब कुछ आप सॉल्व करोगे। नो डाउट एग्जाम के अंदर ये सारे टाइप्स नहीं आए थे, बट क्योंकि सैम्पल पेपर्स में इन्होंने दिए हुए हैं तो अगली बार ये क्या पूछ लें इनको ही पता, किसी और को नहीं पता। तो आप अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए। राइट, ये क्वेश्चन सैम्पल पेपर्स में से उठाए हैं, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन इन्होंने दिए हुए हैं DI से रिलेटेड। मैथ्स की बात कर लेते हैं। देखिए, मैथ्स के अंदर जो मैंने पहले सारे टॉपिक्स दिए थे वो इसलिए दिए थे क्योंकि अगर हम पिछले वाले क्वेश्चंस उठाते थे तो एज रिलेटेड क्वेश्चंस, बोट्स एंड स्ट्रीम्स वाले क्वेश्चंस, ट्रेन की लेंथ कितनी है, इस टाइप वाले क्वेश्चंस पूछे जाते थे। बट इस बार अगर हम मैथ्स वाला सेक्शन उठाएंगे तो हम देखेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का क्वेश्चन था, ठीक है। एक 10th का बहुत ही फेमस क्वेश्चन एग्जाम्पल्स में NCERT में दिया हुआ है, वो भी उठा के इन्होंने डाला हुआ था। तो 10th की बुक NCERT की अब कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट हो गई है, तो आपको वो कवर करनी पड़ेगी क्योंकि इन्होंने ये वाले टॉपिक्स अपने या तो वेबसाइट में डिस्कस किए हुए थे, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, स्टैटिस्टिक्स, बेसिक अलजेब्रा, एवरेज, परसेंटेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन आपको इसलिए सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि डाटा इंटरप्रिटेशन में इनके बेसिक्स लगते हैं, तो इसलिए अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन इन्होंने अपने सैम्पल पेपर में पूछा हुआ था, तो इसलिए मैंने ये भी ऐड कर दिया, ये सैम्पल पेपर में था टॉपिक इसलिए मैंने यहाँ ऐड कर दिया। तो ये वाले टॉपिक्स तो आपके इंपॉर्टेंट ही रहेंगे। अब आप कहोगे दी जो पहले वाले टॉपिक्स है वो कवर करेंगे या नहीं, सबसे पहले ये कवर कर लीजिए। फॉर सेफ साइड, अगर आप चाहते हैं कि आपको 100% श्योर होना है तो आप वो वाले क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं। वो वाले क्वेश्चंस कवर करना कोई डिफिकल्ट नहीं है, एक बारी अगर आप वो सॉल्व करके अपने फॉर्मूला की लिस्ट क्रिएट कर लेते हो तो आपका हो जाएगा। राइट, तो इसलिए ये वाले टॉपिक्स पर अब बहुत इंपॉर्टेंट है। और NCERT की बुक का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, PDF फॉर्म में मुझे मिली थी, मैं आपको लिंक दे दूंगी। हम देख लेते हैं कि इन्होंने अपनी वेबसाइट पे क्या मेंशन किया हुआ था। सबसे पहले तो ये देखिए, ये स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है जो इन्होंने सैम्पल पेपर में दिया हुआ था, तो इसलिए मैंने वो टॉपिक ऐड किया है। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, द क्वांटिटेटिव टेक्निक सेक्शन ऑफ UG CLAT 2020 will include short sets of facts or propositions, graphs or other textual, pictorial or diagrammatic representation of numerical information followed by series of questions. You will be required to derive information from such passages, graphs or other representations and apply mathematical operations on such information. The questions will require you to derive, infer and manipulate numerical information set out in such passages, graphs and or other representations. अप्लाई, अब यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ कैसे प्रिपेयर करना है, ये वाला पार्ट। अप्लाई वेरियस 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन सच इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग फ्रॉम एरिया सच एज रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस, बेसिक अलजेब्रा, मेंसुरेशन एंड स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन। तो यहाँ से मैंने रेशियो, प्रोपोर्शन, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट उठाया और 10th की बुक। तो इनके अकॉर्डिंग आपने ये 4 टॉपिक्स प्लस अपनी जो 10th की बुक है वो कवर करनी है। जो जनरल नॉलेज वाला पार्ट था, अगर आप एडिटोरियल्स पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाएंगे वहाँ से। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं ये एडिटोरियल में पढ़ोगे तो आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी, बट उनके ऊपर आपको कहीं ना कहीं खुद भी रिसर्च करनी पड़ेगी, क्या क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं वो देखना पड़ेगा,
ठीक है ना। तो एडिटोरियल्स तो पढ़ो ही पढ़ो फॉर श्योर 101%, क्योंकि एडिटोरियल्स में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बहुत आती है। अगर आप एक टॉपिक से रिलेटेड 5 से 6 या 7 एडिटोरियल्स पढ़ लेते हो तो उसके अंदर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है ना। तो फर्स्ट पेज एंड एडिटोरियल शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बोल चुकी हूँ कि एडिटोरियल्स पढ़ो, उससे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चलेंगे। जैसे टॉपिक्स आए थे राफेल से रिलेटेड, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, सार्क, इंडिया पाकिस्तान मीटिंग, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो ये वाले जो टॉपिक्स से मतलब एक्साइटेड कर देते, मतलब इफ़ यू वुड बी रनिंग थ्रू द पेपर यू विल बी लाइक ओ आई नो दिस, आई नो दिस, आई नो दिस। बट जब क्वेश्चंस थे तो कहीं ना कहीं वो डाइसी थे, डाइसी इन द सेंस कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी थे और कुछ ईजी भी थे, बट अनएक्सपेक्टेड बहुत थे मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चलेगा, एडिटोरियल से जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो भी लोगे, प्लस अपनी भी रिसर्च करोगे, राइट। ये करोगे तो आपका जो ये वाला जनरल नॉलेज का पार्ट है ये कवर होता रहेगा। तो कंसिस्टेंट रहना है न्यूज़पेपर रीडिंग के साथ, क्योंकि एडिटोरियल्स जो थे, और एडिटोरियल्स जो थे वो आपके द हिंदू में से भी थे, इन्होंने ऑनलाइन भी उठाए हुए थे, ठीक है ना। और द हिंदुस्तान टाइम्स में से भी एक एडिटोरियल था, जिस न्यूज़पेपर को हम सबसे ज़्यादा साइडलाइन करते हैं, उसमें से भी था। तो बेसिकली एडिटोरियल्स पढ़ो द हिंदू के या द इंडियन एक्सप्रेस के, और उसको उसके ऊपर रिसर्च करने की कोशिश करो और देखो कि उसमें से क्या क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस मैंने कॉपी कर लिए, जैसे फॉर एग्जांपल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्टिकल अंडर द हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। थोड़ा स्टैटिक जीके टाइप क्वेश्चन था। What is the proposed percentage of expenditure for education out of GDP under the National Education Policy 2020? तो कहीं ना कहीं डेप्थ में क्वेश्चन था, ठीक है ना, ऐसे नहीं था क्लियर कट क्वेश्चन पूछा हो। Which of the following indigenous organizations is responsible for the design, assembly and fabrication of combat airlines in India? Option is B, HAL, Hindustan Aeronautics Limited, ठीक है ना। तो अब आपको इसका आंसर पता होगा। अगर आप न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे पढ़ो ना तो आपको कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो न्यूज़पेपर होलिस्टिक वे में पढ़ो, उससे क्या होगा, आपकी ओपिनियन फॉर्म होगी, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कवर होते हैं। देखो इंग्लिश के अंदर आपके आरसीज बेटर होंगे, ठीक है, नंबर 1। अगर आप लीगल रीजनिंग देखते हो तो वो भी कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर बेस्ड है, करंट अफेयर्स देखते हो वो भी न्यूज़पेपर बेस्ड है। तो आपके बहुत सारे सेक्शंस न्यूज़पेपर बेस्ड हैं, तो न्यूज़पेपर उठा के पढ़ने लग जाओ ना, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत मज़ा आएगा। जब एक मैं 30 डेज वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, 30 डेज आपको डिफिकल्ट लगेगा, बट उसके बाद यू विल फील दैट इट इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं @IAMLogiri के नाम से हूँ, वहाँ पे आप फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़ लेटर भेजूँ जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ। तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सकें। वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, बाय।